प्रश्न आपके उत्तर मेले में आप लोगों का स्वागत है। आप रिपब्लिक इंडिया के बारे में मेरे से कोई प्रश्न कीजिए, मैं आपका उसका सही सही उत्तर देने की पूरी चेष्टा करूंगा और आपको सेटिस्फाई करने की भी चेष्टा करूंगा। अब समस्या ये है कि अभी मैंने दो यहाँ पर वीडियो डाले थे। एक वीडियो डाला था ₹1 का, वो था 1992 से 2004 तक, और दूसरा डाला था वीडियो ₹1 का, वो था 2004 से लेकर 2006 तक के रुपए का। अब सब कंफ्यूज हो गए कि साहब इसमें तो आप ज़्यादा दाम लिख रहे हो, इसमें कम दाम लिख रहे हो। तो मैं आपको रुपए दिखाता हूँ कि कम दाम कुछ नहीं है, ज़्यादा दाम कुछ नहीं है इसमें। मैं अपनी फाइल में से निकाल के लाया हूँ, एल्बम में से। तो मैं आपको सिक्के दिखा देता हूँ कि ये पहला सिक्का है ना, ये सिक्का ₹1 का 1992 से 2004 तक डाला गया है। तो 2004 के वाले जो सिक्का है, इसकी वैल्यू ये 4 मिनट में डाला गया है, हैदराबाद में, कलकत्ता में, नोएडा में और बॉम्बे में। इसमें आपको सभी स्केच में आ गए। और जो हैदराबाद वाला सिक्का है वो सबसे ज़्यादा महंगा है, वो आप सिक्का लीजिए, वो 50 से लेकर 500 रुपये तक आपको बीच में मिलेगा। ये सिक्का बहुत ही अच्छा है, इस सिक्के के दाम बढ़ेंगे। एक तो ये हो गया 2004 का सिक्का, आपने देखा ना। अब आपको मैं दूसरा सिक्का भी और दिखा देता हूँ। आप ये मत समझो कि एक ही सिक्का है, 2004 में दो तरह के सिक्के बने थे। ये हो गया, दूसरा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। दूसरा ₹1 का सिक्का, ये 2004, 2005, 2006 3 साल में इस तरह का सिक्का लगाया गया था। और इसका जो बैक साइड है उसमें आपको ये क्रॉस निशान मिलेगा। क्रॉस निशान वाली ये सिक्का 2004 का है। इस सिक्के का दाम 5,000 से 15,000 रुपये तक है। और इस सिक्के में बहुत ही अच्छे है, इसमें आप चाहो अपने कलेक्शन में रख सकते हो और और इन्वेस्ट करना चाहते हो इन्वेस्ट भी कर सकते हो। ये दो तरह के सिक्के मैंने आपको दिखाए थे। और आप कंफ्यूज हो गए कि ₹1 के 2004 में ₹1 के दो तरह के सिक्के निकले हैं। एक पहले मैंने दिखाया था और दूसरा सिक्का ये है। ये दो तरह के सिक्के इस तरह, ये आपके 2004 के अंदर में दो तरह, और दोनों ही है, दोनों ही अच्छे सिक्के हैं। कोई से भी सिक्के आप लेके रखो और ये आपको दोनों सिक्के आपको फ़ायदे देंगे। मैं चाहूँगा दोनों सिक्के आप लेकर के रखो। अब आप दोनों सिक्के एक साथ देखिए। ये 2004 का ₹1 का इस तरह का सिक्का होता है, और जो क्रॉस वाला है ये 2004 का इस तरह का सिक्का होता है। दोनों सिक्कों की अलग अलग डिजाइन है, ये आपके सामने है। इस तरह ये दो सिक्के अलग है, आप कंफ्यूज नहीं होए। ये 50 रुपये से 500 रुपये तक लेना है। और जो दूसरा सिक्का है जो 2004 वाला है, जो 2004, 5, 6, 3 डाल क्रॉस वाला सिक्का है, वो आपको 500 से लेकर 1,500 रुपये तक मिलेगा। और दोनों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, दोनों में आपकी अच्छी मजदूरी हो सकती है। और इसको आप अपने पोर्टफोलियो में, आप अपने कलेक्शन में भी रखो। इसके बाद मैं आपको आगे बताऊं। उसके बाद में राफिक मंसूरी पूछते हैं कि अरे भाई, नोट नोट कितने का है? अरे साहब आपके सामने दिखाई दे रहा है, ₹10 का नोट है। और ₹10 का नोट आपको दिखा रहे हैं, और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसकी मार्केट वैल्यू आज के दिन ₹100 है। एरर के कारण, इसके कारण, इसकी जो स्पेशल नंबरों के कारण इसकी वैल्यू बढ़ गई। ये हो गया आपके इनका प्रश्न। ये ₹10 का नोट है और ₹100 इसकी वैल्यू है। ये हो गया। इसके बाद में आपका शमशेर आलम लिखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का 1997 का हैदराबाद का सिक्का कलकत्ता का कैसा है? ये कॉमन सिक्का है, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है, न इसमें कोई अच्छी बहुत सिक्के सब डले हुए हैं 1997 के। 1996 का जो हैदराबाद का जो सुभाष चंद्र बोस का सिक्का है, वो रेयर सिक्का है। उस सिक्के के दाम आपको 2-3 हज़ार 4,000 रुपये लगेंगे। लेकिन 1997 का सिक्का तो आपको ₹10 से लेके और ₹50 तक कभी भी मिल सकता है। इस सिक्के में कोई ख़ास बात नहीं है। और दूसरा उन्होंने प्रश्न पूछा है कि ये आपके दूसरा प्रश्न अभी आपका ये हुआ है। इसके बाद मेरा कहना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मैं जो भी आपके प्रश्न आ रहे हैं सबके बराबर जवाब दे रहा हूँ। और आप एक काम और करिए, आपको जो भी प्रश्न पूछना हो आप प्रश्न पूछिए, मैं डेली जवाब देता हूँ। जितने प्रश्न आ जाते हैं मेरे पास, मैं प्रश्नों का डेली जवाब देके और कल ये रखता हूँ। पेंडिंग किसी का प्रश्न नहीं रखता हूँ, और जो आपका संतोषजनक आपके प्रश्न उत्तर देता हूँ। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।